चुनाव शुरू होते ही विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी यमुना पूजन तो कर गए, लेकिन चुनावी मुद्दे में यमुना प्रदूषण को लेकर कोई भी राजनीतिक दल दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। इस पर क्या कहना है यमुना पुत्रों का, जरा आप भी सुनिए। नमस्कार, G9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। हम इस समय मौजूद हैं यमुना में नाव पर सवार होकर, और हमारे साथ मौजूद हैं विश्व धर्म रक्षक दल के संचालक विजय चतुर्वेदी जी। उनसे जानेंगे कि चुनावी समर चल रहा है, चुनाव का माहौल चल रहा है, लोग यमुना में आकर पूजा कर रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि यमुना को स्वच्छ बनाने वाली बात कोई नहीं कर रहा। देखिए, हमारे ऊर्जा मंत्री जी कह रहे हैं 31 नाले बंद कर दिए हैं। आप यहाँ से लेके वृंदावन से गोकुल तक चले जाइए, मंत्री जी उन नालों का नाम बताएं कि ये नाले बंद हुए हैं। अभी तक तो एक भी नाला हमको बंद नहीं दिखता है। एक यमुना मिशन संस्था ने घाटों के आगे मट्टी डाल के और जितने भी नाले हैं सबको मट्टी के नीचे से निकाल दिया है। अच्छा, तो आप ये बताइए, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि ये कहा जा रहा था कि आपकी बार यमुना की स्वच्छता का हम लोग मुद्दा उठाएंगे। ये बात यमुना पुत्रों ने, यानी चतुर्वेदी समाज के जो लोग हैं, यमुना पुत्र कहलाए जाते हैं क्योंकि यमुना महारानी को वो बहुत मानते हैं, ये बात चुनाव से पहले कही गई थी, लेकिन अब ये बात यहाँ बिल्कुल कोई नहीं कर रहा, कोई भी प्रत्याशी नहीं कर रहा और ना ही यमुना पुत्र कर रहे हैं। क्यों? देखिए, सभी यमुना भक्त 40 साल से यमुना जी की कामना कर रहे हैं कि कैसे भी यमुना शुद्ध हो जाए। इसी संदर्भ में एक प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, जिसके तहत 500 करोड़ रुपए यमुना को स्वच्छ करने के लिए नमाम गंगे के तहत आए थे, लेकिन उसमें से सब बंदरबाट हो गए। कहीं भी यमुना जी के घाटों पे काम नहीं शुरू हो रहा। अभी पता नहीं वो 500 करोड़ रुपए हमारी वो कौन सी ये यहाँ की एक कंपनी को, मथुरा की को ठेका दे दिया है, जिसमें 250 करोड़ रुपए का ऊर्जा मंत्री दावा कर रहे हैं कि हम सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं। आप देखिए, 70 MLD के ट्रीटमेंट प्लांटों से 300 MLD प्रदूषित जल कैसे स्वच्छ और निर्मल होगा। दूसरा, आप देखिए 250 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के लिए ले रहे हैं, जो 15 साल के ये त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी है मथुरा की, जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट 500 करोड़ रुपए का दिया गया है। इसमें आप देखिए कि 250 करोड़ रुपए के ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं। यदि सीवर ट्रीटमेंट प्लांटों से यमुना शुद्ध हो सकती है, तो मैं इन नेताओं से ये कहना चाहता हूँ कि ये अपने घरों में सीवर ट्रीटमेंट प्लांटों को लगाएं और अपनी टंकियों को भरें और उसका जल पिए। इनको स्वतः ज्ञान हो जाएगा कि यमुना जी तो हमारी अमृत है, इसको शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। आप नालों को कहाँ ले जाते हैं, ये समस्या है। आप नालों की सफाई के नाम से पैसा खर्च करते हैं और यमुना सफाई के नाम से लूट कर ले जाते हैं। विगत की सरकार भी 40 लाख करोड़ रुपए लूट के ले जा चुकी है। अभी भी 1700 करोड़ रुपए नमाम गंगे के खर्च हो चुके हैं। अच्छा, बात केवल भाजपा की नहीं, बल्कि मैं सभी दलों के प्रत्याशियों की बात करूंगा जो कि एक एक करके यमुना पूजन करके गए हैं। भाजपा क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, आगे क्या भविष्य होगा प्रदेश में ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन और दलों के प्रत्याशी हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है, और तमाम पार्टियां हैं जो पूजन करके गए हैं, लेकिन वो भी यमुना स्वच्छता का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। देखिए, यमुना जी का मुद्दा तो यहाँ सब कसम खा के जाते हैं और बाद में कसम खाने के बाद में एक हमको भारतीय जनता पार्टी से आशा थी। बाकी तो सभी पार्टियां ठीक है, हम 40 वर्षों से देख रहे हैं, लेकिन अभी शासनकाल 7 साल से भारतीय जनता पार्टी का है, जहां आप निगम से लेके विधायक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और आप देखेंगे सांसद महोदय सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। और ये हिंदूवादी सरकार में नहीं हुआ तो कौन सी सरकार करेगी इस काम को? तो मुझे वो बताइए, ये बात यमुना पुत्र क्यों नहीं उठा रहे हैं? यमुना पुत्र जोर शोर से ये कहते थे कि अब के बाद चुनाव में हम यमुना को स्वच्छता का वो करेंगे, उसका जो स्वच्छ कराएगा, यमुना का कसम खाएगा, तब जाके हम उनको वोट देंगे, लेकिन अब इस समय कोई बोल। देखिए, यमुना भक्त कुछ खड़े हुए थे, जिनके सभी मतलब उनको निरस्त कर दिया गया चुनावी पत्रों को, और एक हमारी हिंदू महासभा भी खड़ी हुई थी, उनका भी चुनावी मतलब पत्र को निरस्त कर दिया है। तो सरकार की मंशा है कैसे भी दबा के और यमुना मुद्दा से हटना है। सरकार के पास कोई ठोस योजना तो है नहीं। आज तक यदि सीवर ट्रीटमेंट प्लांटों में लाखों करोड़ खर्च हो गए, और हम यमुना भक्त मांग कर रहे हैं कि यमुना जी का सफर तो 1365 किलोमीटर है, आप जनपद मथुरा को निर्मल बना दिए, जिससे कि हमारे तीर्थ की मर्यादा बनी रहे। आप वृंदावन से लेके गोकुल बैराज तक एक 13 किलोमीटर यमुना जी के किनारे
8 फुट की अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल दीजिए और सबरे प्रदूषित जल को आप अन्यत्र ले जाएं, जिससे हमारा ये तीर्थ स्थल निर्मल हो जाए। जब 25 और 50 करोड़ में हमारा जनपद निर्मल हो सकता है तो पता नहीं है क्यों लाखों करोड़ रुपए सीवर ट्रीटमेंट में खर्च करते हैं। अच्छा, आपने कहा कि भाजपा से हमें बहुत उम्मीद थी कि यमुना प्रदूषण को लेकर भाजपा कुछ कदम उठाएगी, लेकिन कुछ हुआ? आज तक कुछ नहीं हुआ। आप देखिए, आज तक नतीजा शून्य है, जबकि लाखों करोड़ रुपए विगत में खर्च हो चुके और अभी भी वर्तमान में नमामि गंगे के 500 करोड़ रुपए तो वर्तमान में खर्च हो चुके। आप देखिए, किसी भी घाट पे कोई काम चल रहा हो तो आप बताएं। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ, भाजपा से आप उम्मीद रखे बैठे थे, लेकिन चुनावी समीकरण है, कौन सा जो है पल्ला कहाँ किसका भारी हो, सरकार किसकी बने, सरकार कोई दूसरी भी आ जाए, तो फिर क्या उम्मीद रखेंगे जब भाजपा से उम्मीद नहीं रहेगी? तो देखिए, सरकारें तो आती जाती रहती हैं और यमुना ये नहीं है कि बरसों बरस से सरकारें चल रही हैं। यहाँ तो कृष्ण का केंद्र है, यहाँ तो कृष्ण पर भरोसा करते हैं और यमुना जी पे भरोसा करते हैं। यदि ये ऐसा नहीं करेंगे तो ये खुद डूब जाएंगे। तो क्या माना जाए इस चुनाव में? इस चुनाव में यही माना जाए कि यमुना जी का काम होना चाहिए। और क्या माना जाए? यानी कि जो यमुना जी की कदर नहीं करेगी तो वो पार्टी जो यमुना जी की सेवा करेगी वही ब्रज मंडल में राज्य करेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। एक चंद दिनों में आप रह लीजिए, लेकिन आगे जनता आपको सबक सिखाती रहेगी। मथुरा जो कि एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है और हमारे यहाँ मथुरा की महत्ता माँ यमुना जी से ही है। माँ यमुना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि निष्दिन बहत दूध सी धारा, मूरख जाने पानी, यमुना केशव की पटरानी। अब आप देख रहे हैं, यमुना पिछले काफ़ी वर्षों से हम देख रहे हैं, आज यमुना में वो स्थिति है कि हम लोग आचमन भी नहीं कर सकते हैं यमुना का। मथुरा वृंदावन में मिलाकर 35 नाले सीधे यमुना में प्रवाहित हो रहे हैं, जैसा कि और लोग भी कहते हैं, वक्ता भी कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सरकार में है, सत्ता में है, इसके नेता और वर्तमान विधायक कहते हैं कि कुछ नाले इन लोगों के द्वारा टेप कर दिए गए हैं, किंतु धरातल पर बिल्कुल शून्य है। इनका कहना बिल्कुल निराधार है। आप मौके पर जाके देखिए, कैमरा लेके चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। एक भी नाला टेप इन लोगों के द्वारा नहीं किया गया है। धरातल पर स्थिति ये है, सारे नाले आज भी सुबह से मैं देख रहा हूँ, स्वामी घाट नाला बहुत तेजी से यमुना में प्रवाहित हो रहा था और यमुना के जल की स्थिति आप वर्तमान में अभी भी देख सकते हैं। इस समय कैमरे से दिखा भी सकते हैं आप जनता को। स्थिति ये है, 500 करोड़ रुपए नमामि गंगे के नाम पर ये लोग खा चुके हैं वर्तमान सरकार। माननीय विधायक जी जो हैं, ऊर्जा मंत्री, इन्होंने कहा था कि 31 अक्टूबर तक सारे नाले बंद कर दिए जाएंगे, यमुना का जल जो है स्वच्छ हो जाएगा। अब 31 अक्टूबर के बाद 31 जनवरी भी निकल गई, चुनाव आ गया, अगली विधानसभा की तैयारी हो गई। इन लोगों के पास सिर्फ खोखले वायदे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को पागल बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं ये लोग। और जनता इनके वादों में, झूठे वादों में आकर इनको फिर से उसी चक्कर में, इनकी राजनीतिक चक्कर में पिस जाती है। तो उसका क्या इलाज हो सकता है? देखिए, इलाज तो ये हो सकता है कि जो यमुना की बात नहीं करे उसका हमें बहिष्कार करना चाहिए। हमें सिर्फ वोट और सपोर्ट उसी व्यक्ति का करना चाहिए जो यमुना के मुद्दे पर बात करे, यमुना के मुद्दे पर कुछ करने की चेष्टा रखता हो। जो यमुना की बात नहीं करे उसका मथुरा में रहने का या ब्रज क्षेत्र में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ब्रज की सुंदरता, ब्रज का सौंदर्य माँ यमुना से है। माँ यमुना है तो सब कुछ है और यमुना नहीं है तो कुछ भी नहीं है। शुरुआत चुनावों से पहले कहा जा रहा था कि अब की बार चुनावी मुद्दे में हम यमुना प्रदूषण को प्रमुख रूप से रखेंगे, लेकिन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और आपने कहा कि यदि कोई यमुना की कदर नहीं करेगा तो यमुना भी उसकी कदर नहीं करेगी। कुछ ऐसा ही कहा विश्व धर्म रक्षक दल के संचालक हैं विजय चतुर्वेदी जी, जिन्होंने यमुना को लेकर हमेशा संघर्ष किया, लिखा पढ़ी की, बहुत सारी कुछ चीज़ें की, लेकिन यमुना की दशा जो है जस की तस बनी हुई है। और चुनावी समर में देखा जा रहा है कि प्रत्याशी, विभिन्न दलों के प्रत्याशी आके यमुना पूजन तो कर गए और स्वच्छता का यहाँ वादा कर गए, लेकिन यमुना का मुद्दा उनके सियासी जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र है उसमें नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे चुनाव का क्या क्या रंग पलटता है और कौन कदर करता है यमुना महारानी की, कैसे स्वच्छ होगी यमुना। मैं अपने साथी राहुल कुमार के साथ हेमंत शर्मा, G9 न्यूज़ के लिए।